बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जावेद चौधरी अपने ताज़ा कॉलम में इस हद तक गिर गया जिस हद तक हामिद मीर रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त गिरा था और अमेरिका को कहा था कि इमरान खान को कत्ल करवा दे वरना ये ईरान, हिज़्बुल्लाह और तालिबान का साथी मजहबी इंतहा पसंद अमेरिका के लिए खतरा बन जाएगा। जावेद चौधरी लिखता है कि इमरान खान को अगर जिंदा छोड़ दिया गया और इसे वजीर आज़म बनने दिया गया तो ये मुखालफिन को सरेआम फांसियां देगा। इसे इस तरह कत्ल करवा दिया जाए जैसे शेख मुजीबुर रहमान को बागी बांग्लादेशी फौजियों ने 15 अगस्त 1975 में कत्ल किया था। जावेद चौधरी लिखता है, आज इमरान खान 2018 से भी कई गुना बड़ा देव बन चुका है और सियासी जमातें और ताकत के सोर्सेज इकट्ठे होकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। जेल में भी इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है और अगर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये 2/3 अक्सरियत ले जाएगा और इसके बाद ये सड़कों और गलियों में फांसियां देगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक ये शेख मुजीब के अंजाम तक नहीं पहुंचता। मगर सवाल ये है, क्या पाकिस्तान उस वक्त तक रह जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ये मुल्क उस वक्त तक बचेगा। असल में जावेद चौधरी एक सहाफ़ी नहीं है बल्कि ये एक फितना है। फितना फैलाते हैं ताकि जमीन पर फसाद फैले। फितने को कत्ल से बड़ा जुर्म इसीलिए कहा गया है और जावेद चौधरी ऐसा फितना खड़ा कर रहा है कि जिस पर अमल किया गया तो हो सकता है ऐसा फसाद फैले कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इसका शिकार हो जाएं। इमरान खान साहब से गलती हुई कि इन सांपों को सहाफ़ी समझकर आज़ादी दे रखी थी। रजब तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद की तरह इन सांपों को पटारी में बंद नहीं किया और अब ये फितनागर इसके कत्ल की तजावीज़ दे रहे हैं। ये घटिया और मुजरमाना ज़हनियत का आदमी खुलेआम इमरान खान के कत्ल के फतवे दे रहा है और कोई इसे पूछने वाला नहीं। इस किस्म के मुतशद्दद बयानात चाहे कोई भी किसी के बारे में भी दिए, इन पर FIR कटनी चाहिए। ये खुद से तो एक लफ्ज़ ऐसा नहीं लिख सकता ना बोल सकता है। आपको पता है ये ख्वाहिश कहाँ से आई है? या यूं कहो एस्टेब्लिशमेंट को डराया जा रहा है कि अगर खान बाहर आ गया हम तो बाहर भाग जाएंगे, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये जलील इंसान इस हद तक गिर रहा है। खान का खौफ अब इनकी रग रग में रस चुका है, ये बात तो कन्फर्म है। पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात में आधा हिस्सा इन जैसे सहाफ़ियों का भी है। कभी ये इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते नहीं थकते थे, आज ये खुलकर सामने आ रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि ये खुद अमेरिकी एजेंट हैं। इस जलील इंसान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अपनी कमाई की फिक्र है जो बंद हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में कानून की बलादस्ती होती तो ये जलील इस वक्त जेल में होता, आवाम को उकसाने और कत्ल की धमकियां देने के चक्कर में। लेकिन अफसोस कानून वाले भी इन जैसे लोगों का साथ देते हैं क्योंकि सब चोर हैं। ये उस इंसान के बारे में ऐसी बकवास कर रहा है कि जिसके फैन क्लब में ऐसी तरीक साज और मशहूर शख्सियात हैं, नेल्सन मंडेला, महातीर उर्दगान, ट्रम्प, मिक जैगर, डियाना, शाहरुख खान, आमिर खान, दिलीप कुमार, मशरकी वस्ता के बादशाह और शहजादे, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, क्रिकेटर सिद्धू और करोड़ों फैन भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, मशरकी वस्ता, यूरोप और पूरी दुनिया में फैले हैं और जिनके लिए ये काम कर रहा है। इसके मुकाबले में नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का फैन क्लब करप्ट, नलायक और सहूलतकार किस्म के लोग शामिल हैं। इमरान खान ने हर तबका के लोगों को शऊर दिया जो 75 सालों से न दीन फरोश मौलवी दे सके न मुनाफिक सियासतदान दे सके। इमरान खान ने दीन नहीं पढ़ा लेकिन लोगों को दीन सिखा दिया। मुनाफिक जमातें कहती हैं इसको सियासत नहीं आती, इसने बच्चे बच्चे को सियासतदान बना दिया। आज पूरा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है लेकिन ये बात नून लीग को समझ में नहीं आ रही। नून लीग अपने पुराने हथकंडों पर उतर आई है। उन्होंने अदलिया के खिलाफ मुहिम का ऐलान कर दिया है लेकिन ये 90 की दहाई नहीं है। अवाम ने इनकी छतरोल सड़कों पे भी करनी है और 8 फरवरी को बल्ले पर मोहर लगाकर भी। बात यह है कि शहबाज शरीफ 2 रोजे दौरे पर कराची पहुंचे हैं जहां उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की और इजलास से भी गुफ्तगू की। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हकायक पर मबनी फैसला दिया था लेकिन पेशावर हाईकोर्ट का पार्टी निशान से मुतल्लिक फैसला आया है। पेशावर हाईकोर्ट सूबे की हाईकोर्ट है तो कैसे पाकिस्तान भर के मामले का फैसला दे सकती है? इनका कहना था कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि पख्तूनख्वा में ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा ये था कि जज अपनी रिश्तेदारी की बिना पर बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज की तैनाती होती जिनकी किसी उम्मीदवार से रिश्तेदारी और ताल्लुकदारी ना होती। उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमले के मुतरादिफ है। पूरी कौम अदालत से इंसाफ की तवक्का करती है। इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। एक लाडले को मुसल्लत करके मुआशियत तबाह कर दी गई थी। आप जरा चेक करें, ये भी इमरान खान को लाडला कह रहे हैं। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पूरे पाकिस्तान में पमाल हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करवाई गई, लोगों पर तशद्दुद किया गया। इमरान खान अभी तक जेल में बंद है और ये लोग कहते हैं लाडला इमरान खान है। मातम आपकी सोच पर, आप लोगों ने अवाम को बेवकूफ समझ रखा है। लाडले तो आप सब हो, सब चाबी वाले खिलौने हैं। पेशावर हाईकोर्ट का बल्ले के निशान की वापसी का फैसला परसों आया मगर हैरान कुन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को तीसरे दिन एक ही वक्त याद आया कि इस फैसले पर तनकीद करनी है। चाबी लगता है सबको एक ही वक्त दी गई है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है नून लीग में खौफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस तरह के अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं क्योंकि ये बात जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी ही तेज होती कि इलेक्शन वाले दिन धांधली से नून लीग को जिता सकते तो ये लोग PTI के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी ना छीनते। जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस कराकर पीटीआई के लोगों से पार्टी ना छुड़वाते। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इन हलकों में धांधली करने की सलाहियत रखती है जहां फर्क 3-4 हजार वोटों का हो। जहां भी वोटों का ये फर्क बढ़ता है एस्टेब्लिशमेंट वर जाती है। जुलाई 2023 में जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी, एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ थी। निगरान वजीर आला भी हमजा शहबाज था। उस वक्त जब पंजाब असेंबली की 20 सीटों पर इलेक्शन हुए तो वोट इतना ज्यादा बढ़ा कि सब कुछ होने के बावजूद भी पीटीआई 20 में से 16 सीटें जीत गई। इस दफा तो हालत यह है कि नून लीग को लाहौर से सीट मिलनी मुश्किल है, बाकी पंजाब की तो बात ही ना करें।